नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से लंबे समय तक चले शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम से पहले जो सियासी घमासान यहां पर देखा गया, सीएम चेहरे को लेकर जो उथल पुथल मचती हुई नजर आई, उसमें महायुति गठबंधन टूटता बिखरता हुआ नजर आया। लेकिन लगभग 2 हफ्ते बीत जाने के बाद सहमति बनती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजित पवार और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। लेकिन उसके बाद एक नया पेच फंसता हुआ नजर आता है मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर, जिसके चलते एकनाथ शिंदे बड़े विभागों की और मंत्रालयों की मांग करते हुए नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं उन्हीं मंत्रालयों, उन्हीं विभागों को अपने पास रखने की बात कहते हुए इस बात पर अड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के अंदर महायुति में सियासी उथल पुथल देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन के जुड़ने के कम टूटने के आसार यहां ज्यादा नजर आते हैं। और देखा जा रहा है जिस तरह से अजित पवार शांत और खामोश स्थिति में बने हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच विभागों और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर लड़ाई अब भी जारी है। हाल ही में चंद्रकांत बावनकुले ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। आपको बता दें कि चंद्रकांत बावनकुले भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। वो मुलाकात करते हुए नजर आए और उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की फोन पर बातचीत करवाई। उस बातचीत से क्या मसला हल होता हुआ नजर आएगा, या फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच यूं सियासी मतभेद लगातार उभरता हुआ दिखाई देगा। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल यहां पर लेना चाहेंगे अमन सर से। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि महाराष्ट्र में पहले 288 विधानसभा सीटों पर महायुति गठबंधन बड़ी जीत दर्ज करता है, उसके बाद यहां पर देखा जा रहा है जिस तरह से जीत दर्ज करने के बाद सरकार का गठन होने में कितनी अटकलें यहां पर हमने देखी हैं, उसके बाद जिस तरह से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सीएम चेहरे को लेकर भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन अब विभागों और मंत्री पद के बंटवारे पर कहीं ना कहीं सियासी मतभेद उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, क्या महायुति अब टूटता बिखरता नजर आएगा, या फिर आपसी सहमति के चलते रजामंदी यहां पर एकनाथ शिंदे की तरफ से होती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, बिल्कुल आपने देखा कि लगभग 2 सप्ताह के बाद महाराष्ट्र में सीएम के नाम का अनाउंसमेंट होता है या उसके ऊपर सहमति बनती हुई नजर आती है। वहीं शिंदे और अजित पवार जो है डिप्टी सीएम बन जाते हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो आपस में जो तनातनी का माहौल है, जो आपस में रस्साकशी का माहौल है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। बीजेपी अध्यक्ष जो है शिंदे के घर पर पहुँच जाते हैं और बातचीत करते हुए नजर आते हैं। पहले खबर आती है कि शिंदे गुट से 10 जो लोग हैं वो मंत्री बनते हुए नजर आएंगे, फिर 12 की बात आती है, यहाँ तक कहा जाता है कि 15 भी बन सकते हैं। तो अभी भी जी देखा जाए तो लगातार आपस में जो तालमेल है वो बेहतर दिखाई नहीं पड़ रहा और आपस का जो माहौल है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि शिंदे के जो तेवर हैं वो अभी भी कह सकते हैं कि मध्यम पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अभी भी तल्ख, ऐसा लगता है कि वो अभी भी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि लगातार अपने कह सकते हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से जो मंत्रियों की संख्या है, जो लिस्ट में नाम है, वो लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर बात है यहाँ पर बीजेपी जो लगातार जो स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा दल जो बीजेपी का है, तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि शिंदे गुट की तरफ से इस तरह की मनमानी होती हुई नजर आए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी जो गृह मंत्रालय है, जो और बड़े पद है, वो लगातार शिंदे जो है वो अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। उसके बावजूद बीजेपी लगातार दबाव बना रही है कि भाई जो हम देना चाहते हैं वही आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने डिमांड रखेंगे या ज़्यादा आप सोचेंगे कि हमें मिलना चाहिए, तो हम आपको अलग भी कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के पास अभी ऑप्शन कभी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी शिंदे को लेकर चले गए। ऐसा ना हो कि शिंदे के हटने के बाद अजित पवार जो है वो ज़्यादा एक तरीके से बीजेपी के ऊपर अपना जो प्रभाव है, जो रुआब है, वो दिखाते हुए नजर आए। इसीलिए लगातार शिंदे को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है मनीष कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक तौर पर जो हलचलें हैं बीजेपी और महायुति के अंदर, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल, तो महायुति के अंदर जो राजनीतिक हलचलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नए सियासी पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगला सवाल यहाँ अपनी सहयोगी नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन, किस तरह से देखती है महाराष्ट्र में चुनाव होने के बाद जो स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, क्या लगता है क्या वाकई महायुति गठबंधन लंबे समय तक बरकरार रहेगा, सरकार सुचारू रूप से चल पाएगी, या फिर सुचारू रूप से चलने से पहले कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पहला स्थान भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि जितनी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो एक मजबूत पार्टी बनकर बीजेपी महाराष्ट्र में दिखाई दी। बीजेपी इतनी मजबूत है कि अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही दलों में से एक दल भी
आवाम का साथ छोड़ता है तो बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो जब से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन चुनाव जीता तब से एकनाथ शिंदे दबाव बना रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ी खींचतान महाराष्ट्र में देखने को मिली, लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं तो खुद जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे अपनी सहमति जताते हुए नजर आते हैं। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर शपथ भी ले लेते हैं। लेकिन अब चर्चाएं चल रही हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर तारीख निर्धारित हो गई है, जहां 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा, जहां हाईकमान के पास लिस्ट भी पहुंच चुकी है। इस बीच में फेरबदल भी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी चर्चा, जैसे कि यहां पर अभी बताया गया कि एकनाथ शिंदे के 10 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चा थी, उसके बाद 12 विधायकों के मंत्री बनने की चर्चा हुई, 15 नाम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है, गृह मंत्रालय किसे मिलेगा। जिस गृह विभाग की मांग एकनाथ शिंदे कर रहे थे और जिस आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद को त्याग दिया था, अब एकनाथ शिंदे गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो मजबूत पार्टी है और बीजेपी के जरिए जो मुख्यमंत्री चेहरा होता है, चाहे महायुति गठबंधन में से किसी के पास भी मुख्यमंत्री का पद होता, वो अपने पास वित्त विभाग, गृह विभाग रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी अपने पास गृह विभाग रखते हुए नजर आए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे अब गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं। यही एक बड़ी वजह बन रही है कि महायुति गठबंधन में एक बार फिर से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर बावनकुले की बात करें, बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत भी करवाई, यानी कि उन्हें भी मालूम है कि एकनाथ शिंदे फिर से बड़ा दांव पेच खेल सकते हैं। महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन की सरकार है उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अभी जो खेल हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में हमेशा से कुर्सी का देखने को मिलता है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। अभी अजीत पवार वित्त मंत्रालय को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद को लेकर नाराज थे तो अजीत पवार दिल्ली पहुंच जाते हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात विभागों को लेकर ही होती है। अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र में जो 14 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है, क्या उससे पहले सब कुछ सुलह हो पाएगा या एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में 14 दिसंबर को जो यहाँ कैबिनेट और मंत्री पद के बंटवारे की तारीख जो तय की गई है, उसके पहले यहाँ पर स्थिति दोबारा से नॉर्मल होती हुई नजर आएगी या फिर बड़ी फूट यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार द्वारा यहाँ महायुति में डाली जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर अपने सहयोगी दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी उथल पुथल चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं और अजीत पवार की बात करें तो वित्त विभाग को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीनों दलों को मिलाकर सहमति नहीं बना पा रही है। तो क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर महायुति गठबंधन लंबे समय तक सरकार चलाने में कामयाब रहेगा या फिर एकनाथ शिंदे के पीछे पीछे अजीत पवार भी कहीं ना कहीं चल देंगे और महायुति गठबंधन में एक बड़ी फूट यहाँ पर देखने को मिलेगी? देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे पहले जो पोर्टफोलियो बनने हैं उसका अभी कोई यहाँ पर किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये अभी महायुति गठबंधन जो है उसमें चर्चा का विषय ही बना हुआ है। वित्त विभाग को लेकर के यहाँ पर अजीत पवार दिल्ली दौरा कर चुके हैं और बीजेपी हाईकमान के तमाम नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ बात करें तो गृह विभाग को लेकर के एकनाथ शिंदे गुट जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी मांग को स्पष्टता के साथ रखता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हमने त्याग कर दिया, ऐसे में गृह मंत्रालय हमें दिया जाए। महाराष्ट्र में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, शहरी विकास मंत्रालय, और इस शहरी विकास मंत्रालय की भी यहाँ पर लगातार एकनाथ शिंदे गुट जो है उसकी तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 विभागों का नाम यहाँ पर अपने पास रखते हुए एकनाथ शिंदे को ये कहा है कि अब बाकी बचे हुए जितने भी विभाग हैं उनमें अपनी प्राथमिकता यहाँ पर दर्ज करवाएं। तो गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय, ये तमाम मंत्रालय जो है भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में रखना चाहती है, अपने पक्ष में रखना चाहती है। चूँकि 132 विधायकों का संख्या बल उनके पास मौजूद है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें भी 22 कम से कम मंत्री बीजेपी के कोटे से बनने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि आगामी 5 वर्षों में सीएम कुर्सी उनके खाते में चली गई, ऐसे में मंत्रिमंडल का जो दबदबा है वो भी अपने पास कायम रखा जाए, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत ही दोनों दलों को नेस्तनाबूद करने का काम यहाँ पर
बीजेपी ने किया, क्योंकि अजीत पवार गुट ने जिस तरीके से 57 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, एकनाथ शिंदे गुट ने 86 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। तो वहीं से ये स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी इन दोनों राजनीतिक दलों से मजबूत दिखाई देगी यदि उनके पक्ष में यहाँ पर मैंडेट आता है। और वही परिस्थितियाँ फाइनल रिजल्ट के वक्त पर देखने को मिली कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी यहाँ पर थंपिंग मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो है राजनीतिक दल बनती हुई नजर आई और उसी आधार पर अब सहयोगी दलों को दबाने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब नतीजे आते हैं तो सबसे बड़ा दल बनकर उभरती हुई नजर आती है। और अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को एक साथ चला कर रखने में कामयाब होती हुई नजर आएगी, या फिर शिंदे और अजीत पवार द्वारा बड़ी बगावत के तहत महायुति गठबंधन में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।